What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to create pagination. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पेजिनेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर डेमो के तौर पे आपको दिखाऊं तो हम ऐसा ही एक पेजिनेशन बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें, अब मैं पेज 2 पे आ गया हूं। फिर क्लिक करता हूं तो देखें, इस तरीके से हम पेजिनेशन बनाएंगे। सही है, तो मैं इसको अभी के लिए ख़त्म कर दूं और मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है प्रोजेक्ट की। कंट्रोल के ओ प्रेस करूं और यहाँ राव बिलाल के अंदर और HG डॉक्स के अंदर फॉर यूट्यूब, और ये है लारा 10 के नेम से। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर दूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है और सबसे पहले गाइस हम एक माइग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, माइग्रेशन बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एडिटर पे आता हूँ, कंट्रोल टिल्ला प्रेस करता हूँ और इसको एक्सपेंड कर लूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नेम क्या होगा, स्टूडेंट। और यहाँ पर लिखता हूँ हाइफन, मुझे एक माइग्रेशन चाहिए साथ और एक कंट्रोलर। इंटर करता हूँ तो एक हमारे पास मॉडल क्रिएट होगी, एक माइग्रेशन और एक कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं डेटाबेस के फोल्डर में आऊँ और ये माइग्रेशन जो पहले से ही है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस मॉडल क्रिएट हो गया है और माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, कंट्रोल क्लिक प्रेस करके डिलीट कर दूँ। तो ये डिलीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो भी जैसे कि कॉलम को ऐड करेंगे या ऐसे एक हम रिसोर्स में आते हैं, पहले व्यूज़ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके न्यू फोल्डर, यहाँ पर फाइल के नेम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पर मैं एक इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP एक मैंने फ़ाइल बनाई। तो एक्सटेंशन गाइस आपने ब्लेड डॉट PHP देनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ B4। तो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ऐड किया यहाँ पर, ये आप W3 वेबसाइट से भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पैकेज किया हुआ बूटस्ट्रैप का। सही है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कम कर लें। और अब यहाँ पर सिंपल हम टेबल बना लेते हैं, B4 डिफ़ॉल्ट टेबल, इसको हम बाद में सेट करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ राउट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉन्फ़िग करते हैं इसको। तो डेटाबेस मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अब हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसका जो नेम होगा पेजी। ओके, हम सिंपल लिख देते हैं पेज। तो गाइज़ ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यही अगर आप इस लेक्चर को कवर करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस सीडिंग को देखना है। ठीक है, तो इसी लेक्चर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहीं जितने भी कॉलम होंगे मैं ऐड कर दूँगा इसी लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बस हम ये देखेंगे कि हम डाटा को सीड कैसे कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलेक्शन और क्रिएट। तो पेज के नेम से डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई है। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और .env फाइल पे आता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। और नेक्स्ट स्टेप अब गाइस क्या है कि हमारे पास कि हम ऐड कॉलम इनटू टेबल स्कीमा। तो अब यहाँ पर मैं माइग्रेशन में आता हूँ और यहाँ पर कॉलम को ऐड करना है हमने। सही है, तो मैंने गाइस यहाँ पर सारे कॉलम लिखे हुए हैं पहले से ही, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैंने इसको राइट किया है। ओके, अगर अदरवाइज़ आप खुद भी लिख सकते हैं इनको। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए सिंपल टेबल स्ट्रिंग, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर वॉच किए हैं तो आपको इसका हाउ नो होगा और अच्छे से आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, इमेज, सिटी, कंपनी, फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड। तो मैंने इस तरीके से ये सारे कॉलम जो है वो इधर ऐड कर दिए और ये है हमारी टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो अब इसको माइग्रेट करता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो देखिएगा अब जो माइग्रेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ डेटाबेस में और इसको आगे रिफ़्रेश करूँ पेज को, अगर टेक्सचर पे क्लिक करूँ तो देखें स्टूडेंट। तो जितने भी
ओके, यहाँ पर मैं कहाँ आ गया हूँ, पेज पे आना चाहिए था मुझे स्टूडेंट, तो यहाँ पर वो कॉलम ऐड नहीं हुए, आईडी और क्रेडिट। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, हम सेव करते हैं, सेव किया और फिर से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश इंटर करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं इसको, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अब जितने भी कॉलम थे गाइस वो ऐड अप हो चुके हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊँ यहाँ पर तो ये देखें, एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, इमेज जितने भी हैं, और ये अपडेटेड एंड क्रिएटेड भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया अपना, और अब हम करते हैं इंसर्ट डाटा। ठीक है, तो मैं अभी इसे क्लोज़ कर दूं, टेबल का काम ख़त्म हो गया हमारा, इसको भी मैं अभी के लिए क्लोज़ कर दूं। तो सबसे पहले हम यहाँ राउट सेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक राउट लेता हूँ, कॉलन गेट, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, कि जैसे ही मैं यूआरएल के अंदर लिखूँगा इंसर्ट तो वो किसको हिट करेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर को। ओके, और @ इंसर्ट के नेम से ही हम मेथड बना लेते हैं और सेमीकोलन यहाँ क्लोज़ कर देंगे। और अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर पे, कहाँ है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर, और ये है स्टूडेंट कंट्रोलर। तो यहाँ पर मुझे मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यूज़ ऐप के अंदर हमारा है मॉडल, और मॉडल का नेम क्या है, स्टूडेंट, जो कि हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आपने गैस प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें वॉच करें, ताकि आपको मॉडल के थ्रू हम डाटा को कैसे इंसर्ट करते हो। तो मैंने 3 मेथड बताए थे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ इंसर्ट, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट, और यहाँ पर मैं इस मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो $std न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर अब जितना भी डाटा है वो मैं ऐड करूँगा, std थिन एरो, एफ नेम, जैसे कि मिस्टर लिख देते हैं, डॉट, और यहाँ सेमीकोलन। तो मैं ये सारे जितने भी फील्ड हैं फिल करके फिर मैं दोबारा बैक आता हूँ। ओके, तो गाइस जितने भी फील्ड हैं मैंने इनपुट कर दी। यहाँ पर देखें तरतीब के साथ जो डेटाबेस में नेम था वही मैंने यहाँ पर राइट किया, आपने भी वैसे ही करना है। ये मैंने इसलिए ज़्यादा कॉलम लिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस सीडिंग को करना है। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि वहाँ पर क्रिएट करने के बजाय मैं इसी में ही कर लूँ। तो जितने भी अब डाटा है मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको करना है $std और सेव एज ए मेथड। ठीक है, ये हमने सेमीकोलन करना है, सेव। और अब मैं यहाँ पर आऊँ ब्राउज़र पे, और यहाँ पर आके मैं एंगुलर पे लेवल पे हिट करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट। ओके, मैंने इसको आई थिंक PHP आर्टिसन, ओके सर्व तो मैंने किया ही नहीं गाइस, PHP आर्टिसन सर्व, तो लेवल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। तो यहाँ पर अब मुझे सिंपल जैसे कि हिट करूँगा इंसर्ट, तो डाटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आपको ब्राउज़ पे क्लिक करूँ तो देखिए डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। सही है, तो अब अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम हम ऐड कर लेते हैं। मैं फिर ऐड करता हूँ, एक क्लिक करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ। इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ डाटा इंटर कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, चेक करते हैं कितना डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो हमारे पास 10 डाटा इंसर्ट हो गया है। ऐसे करते हैं हम 2 और कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरीके से गैस हमने देखें डाटा इंसर्ट कर लिया 12 सभी कॉलम में। सही है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, और अब हमने करना है उसको गेट। ठीक है, यानी गेट करके हमने उसको व्यू पे शो करना है। तो मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर Ctrl+3 प्रेस करूँ, और यहाँ पर गाइस सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट के नेम से कर लेते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट के नेम से ही मेथड बनेगा हमारा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और नीचे आता हूँ PF और सेलेक्ट, और यहाँ पर गाइस अब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा स्टूडेंट मॉडल का, std और न्यू स्टूडेंट। और अब क्या करना है, अब हम उसे गेट करेंगे।
मैंने बताया था कि ऑल मेथड के थ्रू। तो मैं ऐसे करता हूँ, डॉलर डाटा के नेम से एक वेरिएबल लिया मैंने, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉलर std 3 एरो, और यहाँ पर सिंपल ऑल मेथड। और गाइस मैंने बताया है कि हम कंट्रोलर से व्यू में डाटा को कैसे पास कर सकते हैं, तो मैंने सारा बताया हुआ है। अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है कि कितनी पॉसिबल वेज हैं, तो मैंने वहाँ बताया था विद वेरिएबल, एरे के थ्रू, और कम्पैक्ट मेथड भी मैंने बताया था। तो अगर आपको उसका हाउ नो नहीं है तो आप आज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिटर्न व्यू, और अभी जो हमने रिसोर्स में जो बनाया है फाइल के नेम से फोल्डर के अंदर इंडेक्स का फाइल है, कम्पैक्ट मेथड के थ्रू यहाँ पर हम डाटा को सेंड कर रहे हैं। सिंपल यहाँ डाटा लिख देता हूँ, सेमीकोलन सेव, और अब मैं आता हूँ इंडेक्स पे। तो अब हमारे पास जो कॉलम है वो कितने हैं हमारे पास, वो आई थिंक 13 है। चेक कर लें हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 8 9 10 11 12। तो अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आईडी, उसके बाद है एफ नेम, लास्ट नेम, ऐसे करते हैं। मैं गाइस सब कुछ राइट करने के बाद मैं इस वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जितने भी कॉलम के नेम हैं मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, इमेज, सिटी, कंपनी, फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड, तो सब के सब मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पर आऊँ और सिंपल अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ सेलेक्ट, एंटर करूँ, तो देखें टेबल के अंदर जितना भी जो हेडिंग है वो सारा सेट हो चुका है हमारा। तो हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर सेट कर देते हैं, क्लास BG डेंजर कर देते हैं, और टेक्स्ट जो है वाइट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ टेबल जो है वो बॉर्डर में शो हो। तो मैं सेव करता हूँ यहाँ पर। अब ऐसे करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। सेव करता हूँ, ये TR को मैं यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ यूज़ करूँगा फॉर ईच, ओके फॉर ईच, और यहाँ पर डॉलर डाटा, और यहाँ पर आइटम की जगह मैं चेंज कर सकता हूँ STD, आप जो मर्ज़ी रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ TR को, जो मैंने वहाँ से कॉपी कट किया था। थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लें इसका, और यहाँ पर सिंपल डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी वैल्यू सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉलर STD, तो पहले क्या है हमारा ID आ जाए, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, इसी को हम कॉपी करते हैं। ID के बाद क्या था हमारा F नेम। तो सीक्वेंस गाइज आपका मैटर करता है, लास्ट नेम, और इस तरीके से फिर आपने कॉपी करते जाना है। उसके बाद हमारा क्या था ईमेल, उसके बाद क्या है पासवर्ड, सेव। अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, रिफ़्रेश करूं एक दफ़ा इसको, तो देखें डाटा हमारा फैच होके हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट एड्रेस है हमारे पास, तो यहाँ पर सिंपल मैं कर दूँगा एड्रेस, और उसके बाद एड्रेस के बाद क्या है इमेज सिटी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इमेज, और उसके बाद सिटी, सिटी के बाद है कंपनी, और उसके बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर, फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, और उसके बाद है पोस्टल कोड। तो तरतीब से मैंने गाइस सीक्वेंस के साथ लिखा है सब कुछ। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो होने वाला है। अब ये क्रिएटेड ऐड है, इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्रिएटेड ऐड, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपडेटेड ऐड। सेव करता हूँ इसको मैं, और रिफ़्रेश करूँ तो सारा डाटा गाइस यहाँ पर हमें शो हो रहा है।
तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ कॉलम क्रिएट किए, उनको फैच किया और आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब गाइस बात करते हैं पेजिनेशन की। पेजिनेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी ही लाइन का कोड है। मैं इनके कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पर आपको ऑल शो हो रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे पेजिनेट और पेजिनेट लिखा, और यहाँ पर आपने बताना है कि एक पेज में आपको कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। मैं कह देता हूँ कि मुझे 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। सही है, तो यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स पे और ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इनका कलर हम सेट कर लेते हैं। यहाँ क्लास ऐड करता हूँ, BG डार्क कर देते हैं इसको हम, और इसका जो कलर है वो हम टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे गाइस आपने एक डिव लेना है, क्लासेस कुछ ऐड करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। डिव के अंदर गाइस सिंपल मुझे यहाँ पर टाइप करना है। अब ये डॉलर डाटा जो कि कंपैक्ट मेथड के थ्रू आ रहा है ये, ठीक है, मैं लिखूँगा डॉलर डाटा और सिंपल यहाँ पर लिंक्स मेथड सेव करता हूँ। बस यही कोड था हमारा। बेशक आप ये जो ऊपर में ऐड किया इसको आप ऐड ना करें, ये मैंने इसलिए किया था कि ये जो पेजिनेशन है वो सेंटर में शो हो आपको। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें पेजिनेशन हमारी क्रिएट हो गई है। तो कितना सिंपल था। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आ जाए। देखें ये पेज, क्योंकि डाटा सेम है इसलिए यहाँ पर चेंजिंग ऐसे आपको महसूस नहीं हो रही। देखें 3 4। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम DB सीट की बात करेंगे कि हम एक साथ 1000, 10,000, 1 लाख जो है ना डाटा हम सबमिट कर सकते हैं एक ही टाइम में। सही है, तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।